हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है टॉपर्स टाइम में। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बता दिया था कि हम लोग देखेंगे अब नोट्स। सो नाउ इट्स टाइम फॉर नोट्स। चैप्टर 1 का भी नोट्स मैंने डाल दिया था, ठीक है, और चैप्टर 2 के नोट्स की अब टाइम है। चैप्टर 2 मैंने पूरा समझा दिया है। टोटल 5 पार्ट्स बने। चैप्टर 2 को मैंने टोटल 5 पार्ट्स में समझाया है। वो पाँचों का पाँचों पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अभी तुम्हारा सेकंड चैप्टर है, अब हम लोग उसका देखें ये नोट्स, ठीक है। ओके, सो इट स्टार्ट्स विद द 5 स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कोई और जो हम लोग को याद है, जो मेन था, जो बेस था पूरे चैप्टर का, वो यही था। याद है, एक बॉक्स में था चैप्टर में, वो यहीं पे है। इंजेशन, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी फ्रॉम द एनवायरनमेंट। खाने को अंदर लेने को इंजेशन बोलते थे। डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और सल्यूबल फॉर्म में करने को डाइजेशन बोलते थे। अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स पासिंग थ्रू, absorption, nutrition passing through investor walls villi into the blood. Absorption, ये जो चीज है बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि इसमें एक पार्ट को नहीं दो दो पार्ट को लिया गया है, इसीलिए बहुत कंफ्यूजिंग है। जितना भी ऑब्जॉर्प्शन था सारे ऑब्जॉर्प्शन को यहीं पे ले लिया गया है, इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसी सब के कारण तो मुझे ये इसका वीडियो बनाना पड़ा समझाने के लिए। ऑब्जॉर्प्शन मतलब होता है किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। इतना बात तो क्लियर है ऑब्जॉर्प्शन मतलब, ठीक है। लेकिन ऑब्जॉर्प्शन हम लोग किससे करते थे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली, सिंगुलर फॉर्म विलस, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता था? ब्लड में, ठीक है। तो यही बात को यहाँ पे समझाया गया है ऑब्जॉर्प्शन में। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ यूटिलाइज ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। इजेशन, अनडाइजेस्टेड को है सॉलिड वेस्ट को, जिसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, उसको बाहर निकालने को हम लोग इजेशन बोलते थे। अब कुछ यूनिक फीडिंग स्टाइल्स था, मतलब उस फीडिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़े थे जिनमें कुछ एनिमल थे, कुछ मेथड थे और कुछ स्पेशल एडेप्शंस थे, ठीक है। जैसे कि स्नेल, स्क्रैपिंग यूजेस अ रैडुला, एक ऐसा टंग जिसमें बहुत सारी टाइनी टीथ्स होती है। बटरफ्लाई, सिफनिंग, प्रोबोसिस, ये याद है, एक ट्यूब था, वही ट्यूब जो कि नेक्टर को करता था। ओके, हाउस फ्लाई, एक ट्यूब था, इसे स्पॉन्जिंग बोलते थे, जिसपे वो लिक्विड डालता था, फिर वो लिक्विड को लेता था, उसी को हम लोग जो है स्पॉन्जिंग बोलते थे। स्टारफिश को हम लोग पॉप आउट फीडिंग बोलते थे, ठीक है। स्टारफिश को हम लोग पॉप आउट फीडिंग बोलते थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। और जिसको वो क्या करता था, स्टारफिश पहले ऐसे करके अपने पीठ को उठाता था, उससे को करते थे, ठीक है। अमाइबा इनफल्गिंग, ठीक है, वो पिसेपोडिया को पहले फैला देता था, फॉल्स फीट को फूड को ट्रैप करने के लिए। मतलब जितने जितने पार्ट्स मुझे दिखे ना, मैंने सारे पार्ट्स को लिया। जो नॉर्मल पॉइंट्स है पॉइंट वाइज दिया कि मैंने वो नहीं लिया एज ए नोट्स, क्योंकि वो पॉइंट वाइज तो हम लोग ऐसे बुक से भी याद कर सकते हैं। इसमें हम वैसे चीज़ों को भी ले लिए जो मतलब नहीं है, उस चीज़ को भी मैंने मतलब ले लिया जो पूरे बुक में, बट स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया गया। ये सब जैसे कि ये सब इसका कीवर्ड्स है, इससे हम लोग उसको याद कर सकते हैं। स्टारफिश एंड अमाइबा कार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव मिस्ट्री, ये मास्ट्री लिखा गया, मुझे मिस्ट्री लिखना था। ओके, द माउथ, चार टाइप के होते, टीथ का बात कर रहे हैं यहाँ पे, द माउथ से माउथ पे नहीं आना, बकल कैविटी ये पूरे में, यहाँ पे टीथ का बात की है। तो कैनीस, इंसीजर्स, प्रेमोलर्स, मोलर्स, बाइटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। टंग, जिसमें कुछ टेस्टेस होते थे, और वो टेस्टेस क्या थे? दे आर द टेस्टेस, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। और सब स्पेसिफिक एरिया में होते थे, ठीक है। स्टोमक, जे शेप्ड बैग, जिसमें क्या होता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता था? किल करता था जर्म्स को। टंग, अब हम लोग टंग पे आ गए। ओ सॉरी सॉरी, ये सब हो चुका है ना। लिवर,
लार्जेस्ट ग्लैंड, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते थे, उसमें ये था लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे पूरे बॉडी में, जो कि बाइल जूस को प्रोड्यूस करता था। स्मॉल इंटेस्टाइन, टोटल 7.5 मीटर का ये एरिया होता था। इसमें ही विलीबी का भी पॉइंट बताया गया था। ठीक है, तो जो तो 9 to 10 टोटल होता था, 9 to 10 टोटल 9 to 10 एरिया होता था। उस 9 to 10 में से जो है 9 to 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये जो 9 to 10 में से जो है इतना मैं तो एरिया तो यही लेता था, सोचा कितना बड़ा होता होगा। ठीक है, रूमिनेंट, द ग्रास ईटर्स। द ग्रास ईटर्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये हर्बीवोरस होते थे। उनका काम क्या होता था, वो सिर्फ और सिर्फ किसको करते थे, ईट ग्रासेस को ईट करते थे। ठीक है, ये बात और ये बात सेम है, इसलिए मैं देन नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ इस चीज के लिए। ruminants, ठीक है, the first rumen, the first one, the first criteria, ठीक है, the first stomach chamber where bacteria begin breaking down food, ठीक है, rumination, animal bring back partially digested curd, ठीक है, curd to the mouth to chew it, अगेन इसको rumination कहते थे। ठीक है, और इसका फर्स्ट साइज में टोटल कितने होते थे, टोटल 4 चैम्बर्स होते थे। सबसे बड़ा चैम्बर्स कौन होता था, द रुमन, यानी कि फर्स्ट चैम्बर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन, देखो मैंने इसको हेल्थ एंड हाइजीन वाले एरिया में क्यों रखा है, क्योंकि इसमें बताया गया था टूथ डिके से हम लोग को प्रिवेंशन बताया गया था। हम लोग को टूथ डिके मतलब दांत का खराब हो जाना, जिसका हम लोग को प्रिवेंशन बताया गया था, है ना। और दिया होए जिसमें भी हम लोग को एक प्रिवेंशन ही बताया गया था, जिसमें हम लोग को ORS का बात बताया गया था। वाटरी स्टूल्स कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ट्रीटेड विथ, तो वही जो उसका जो मैंने एक ये छोटा सा पॉइंट में बना दिया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था ये डायहोरिया एंड वो हर्ट बर्न वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको मैं नहीं समझाऊंगी। मैं बोलूँगी इसको मत समझ करके उस पार्ट को एज इट वॉज अ VVIQ तो रट लो, उसको रटना ही अपने सेहत के लिए भी अच्छा होगा। सो डैट्स ऑल, खत्म है। एक और पॉइंट था, वो भी पॉइंट यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, और वो कौन सा पॉइंट है जो मैंने नहीं डाला है, अमेबा। मैंने मे बी ऊपर में कर दिया है क्या अमेबा, मैंने ऊपर में नहीं किया था अमेबा, हाँ मैंने ऊपर में नहीं किया था अमेबा। अमेबा मैंने इसीलिए नहीं डाली क्योंकि अमेबा इज ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अमेबा जब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अमेबा VVIQ, ठीक है, विथ डायग्राम। इसलिए मैंने इसको समझाया ही नहीं, उसका कोई मैं नोट्स दे ही नहीं सकती हूँ। इतना इंपॉर्टेंट एरिया है ना कि उसका मैं कोई नोट बना ही नहीं सकती हूँ। यहाँ पे अमेबा VVIQ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसका आना मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिशत चांसेस है कि वो आएगा। इसी के लिए अमेबा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन ही नहीं किया, क्योंकि उसको समझा मैंने अच्छे से दिया था। मैंने अभी ये पार्ट 5 में ही समझाया था, एज वो भी एकदम VVIQ है, इसलिए मैंने नहीं दिया। मैंने उसको देख रहे हो, मैंने ये दोनों चीज़ था जो डायहोया एंड अमेबा, मैंने ये दोनों चीज़ पढ़ाते वक्त बोला था ये इम्पोर्टेंट है, VVIQ है, डबल टिक कर लो। और मैं नोट्स में बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, VVIQ है, डबल टिक कर लो, इसका मतलब पक्का ये इम्पॉर्टेंट तो है। ठीक है, ओके। तो फिर जैसे कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नोट्स हो गए, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी है। ठीक है, तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है, वरना आप लोग खोलोगे तो तुरंत ही खुल जाएगा। ठीक है, MCQs वे में रखे हैं ताकि इजी रहे, कोई प्रॉब्लम ना रखे रहे। 10 क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव ओनली 5 सेकेंड, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। ठीक है, rather than सिर्फ ABCD वैसे करके लिख देना। ठीक है, which of the following is the correct sequence of 5 steps involved in animal nutrition? सबसे ऊपर में जो था 5 स्टेप, नोट्स में भी था। A ingestion, digestion, assimilation, absorption, egestion. B digestion, ingestion,
absorption, assimilation, egestion. C. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. D. Ingestion, absorption, digestion, assimilation और egestion. ओके, शो हिंट भी देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे हिंट भी रख ली है. थिंक अबाउट द path food takes, starting from the mouth and ending with the removal of waste. ठीक है, so you have 5 seconds. तो सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. दैट्स राइट. ओके, तो इसने भी बोल दिया दैट इट्स राइट. तो आगे बढ़ते हैं. What is the specialized tongue-like organ with tiny teeth used by snails to scrap food? Plus, first, proboscis. Second, Pisopodia. Third, Willy. Fourth, Radula. Okay, and hint है, this term refers specifically to the scrapping mode of feeding in certain molecules. Okay, so you have 5 seconds to answer. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, आई होप आप लोग को आंसर मिल गया हो. और इसका आंसर है डी, रेडुला. ये पॉइंट में नोट्स में तो था. ओह, दैट्स राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ह्यूमन टूथ टाइप इज प्राइमरी यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड? ठीक है, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, कैनीस, मोलर्स. These teeth are located next to the incisors and are often more prominent than carnivorous animals. Okay. तो ये जैसे कि बता रहा है, हिंट ही बता दिया कि इंसीजर्स नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही चला गया. बी, सी, डी तीनों में से कोई एक होगा. ओके, तो रोक के भी देख लो, बट मैं अब टाइम वेस्ट करते हुए बिना, रोको, सोचो, आंसर दो, फिर चालू कर दो वीडियो. ठीक है, सो या फिर 1, 2, और फिर बताना कमेंट में कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ. तो इसका आंसर होगा कैनीस. आंसर सी. दैट्स राइट. ओके, इन फोर्थ क्वेश्चन, in the human digestive systems, what is the role of enzyme containing saliva produced in the mouth? To break down starch into simple sugar, to kill bacteria entering with food, to emulsify fats for easier digestion, to break down protein into amino acids. और बताइए, बहुत स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत कंफ्यूजी एंड बहुत ज़्यादा हार्ड मानते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ एंड बहुत ज़्यादा हार्ड है. हाँ, ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन समझाया गया था बाय द वीडियो. ठीक है, वीडियो के अंदर ये क्वेश्चंस थे. इन द वीडियो दीज क्वेश्चंस वाज प्रेजेंट. ठीक है, सो समझ में आई गया होगा आंसर क्या है. So answer is A, to break down starch into simple sugar. Oh, that's right. यहाँ पे भी कुछ है, मैं वो सब नहीं पढ़ा रही हूँ, वो वीडियो रुक करके देख लीजिए. Okay, fifth question. What is the name of wave-like muscular movement that pushes food through the esophagus? Okay, first, rumination, assimilation, absorption, peristalsis. And hint is, this process ensures food reaches the stomach even if you are lying down. ठीक है, so answer is peristalsis, option D. Yes, it's correct. So let's go next. आधा क्वेश्चंस का हम लोग आंसर दे चुके हैं, थोड़ा सा ही बस बाकी है. Which organ in the human body is responsible for the production of bile? Stomach, liver, gallbladder, pancreas. Oh shit, next पे क्लिक हो गया, छोड़ दिया हमने ये वाला. क्या, अच्छा नहीं, छोड़ना क्यों है बेकार का. This organ is known as the largest gland in the human body. इससे नहीं समझ में आएगा तो इससे समझ में आ ही जाएगा.
1, 2, 3, 4, 5 and answer is liver of Gaussian. Okay, next, where does the final digestion and maximum absorption of nutrition occur in the human body? And show hint. Esophagus, stomach, large intestine, small intestine. This organ contains finger-like projections called villi to increase surface area. And the answer is, anybody can guess it? Small intestine, and that's right. Okay, what are ruminants? Okay, show hint. Think of animals like cows and buffaloes and their unique eating habits. Mm, 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 mm. चलो 10th क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा, ये क्वेश्चन बता देते हैं. ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन जो भी होगा अपने लोग छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन बताते हैं. हम सोचते थे ये क्वेश्चन छोड़ देंगे 8th क्वेश्चन, बस 8, 9, 10 छोड़ देंगे, बट चलो ठीक है 10th ही तक छोड़ेंगे, 8 बता देंगे. ठीक है, तो व्हाट आर रुमिनेंट्स? तो ए, ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ओके, रोक के देख लो, मैं टाइम दूं ऐसा जरूरी नहीं है. अमेबा यूजेस फॉल फीट, आंसर ऐसे पता चल गया. टू कैप्चर फूड. व्हाट इज सिग्निफिकेंट नेम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स? टेंटाकल्स, विली, पिसपोटेडिया, सॉरी पिसपोट, वापस से करते हैं. टेंटाकल्स, विली, पिसिडोपोडिया, फ्लैगिया. The term literally translates to falls and feet. These answer is Pisodopodia. Next. Okay, so this is the last question. Which substance is passed through the rumen and effectively digested by ruminants but cannot be digested by humans? Protein, starch, fats, cellulose. Show hint. This is tough fibrous carbohydrate found in the cell walls of plant. ठीक है, so this is the question. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 4 है. प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स और सेलुलोज. ठीक है, इसमें से कोई एक होगा, तो इसका आंसर मैं आप लोग पे छोड़ रही हूँ. आप लोग कमेंट पे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा और आउट ऑफ 9 कितना आया. ठीक है, तो वो भी कमेंट करना है कि आउट ऑफ 9 मुझे इतना आया और 10 का आंसर ये होगा. ये दो चीज कमेंट मैंने आप पे छोड़ा है. ठीक है, सो लेट्स सी कि आपको कितना आया. मैंने 10th का एज वेल एज आंसर नहीं दिया है, सो मैं डन कर रही हूँ. मेरा एक्यूरेसी है 90%. आपका एक्यूरेसी कितना है? मेरा रॉन्ग तो अभी तक एक नहीं हुआ है, स्किप्ड मैंने एक किया है. ठीक है, 9 आउट ऑफ 10, 90% एक्यूरेसी. तो आपको कितना परसेंट आया वो देखिएगा. 1 फॉर 10%, 2 फॉर 20%, ऐसे करके चलता है. तो मेरा 9 है, तो मेरा 90% आया है. लेट्स सी आपको कितना आया. ठीक है, सो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे. और टॉपर्स टाइम में बने रहिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट वीडियोस ऑल्सो. बाय.